सेठ हरिराम का एक बड़ा परिवार था। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। सेठ जी ने जीवन भर मेहनत करके एक बड़ा व्यापार खड़ा किया था। अब वे वृद्ध हो चुके थे और चाहते थे कि उनके बेटों में से कोई एक व्यापार संभाले, लेकिन वे देखना चाहते थे कि कौन सबसे अधिक योग्य है। एक दिन सेठ जी ने तीनों बहुओं को बुलाया और उन्हें एक एक बर्तन देकर कहा, इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल रहा हूँ। मैं 1 महीने बाद आऊंगा, तब तुम मुझे ये बताओगी कि तुमने इस दूध का क्या किया। ये कहकर सेठ जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। बड़ी बहू ने सोचा, इतना सा दूध रखा भी तो खराब ही हो जाएगा। उसने दूध को फेंक दिया और बर्तन को साफ कर एक कोने में रख दिया। मंझली बहू ने दूध को ज्यों का त्यों रख दिया और सोचा, जब ससुर जी आएंगे तब दिखा दूंगी कि मैंने इसे संभाल कर रखा है। लेकिन कुछ ही दिनों में दूध सड़ गया और उसमें दुर्गंध आने लगी। छोटी बहू सबसे समझदार थी। उसने दूध को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा दही मिलाया और उसे जमने के लिए रख दिया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और उसने उससे दही, फिर मट्ठा और मक्खन निकाला। बचा हुआ दूध उसने अपने पड़ोसियों में बांट दिया और बदले में उन्हें दूध देने को कहा। धीरे धीरे उसके पास खूब सारा दूध इकट्ठा हो गया। उसने उस दूध से घर में घी भी बनाया और उसे एक बर्तन में रख दिया। 1 महीने बाद सेठ जी लौटे और तीनों बहुओं से उनके बर्तन वापस मांगे। बड़ी बहू ने खाली बर्तन पकड़ा दिया और कहा, मैंने सोचा यह दूध खराब हो जाएगा, इसलिए फेंक दिया। मंझली बहू ने बर्तन दिया, लेकिन उसमें सड़ा हुआ दूध देखकर सेठ जी नाराज हो गए। छोटी बहू ने बर्तन देते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके दिए हुए दूध से यह घी तैयार कर चुकी हूँ और अभी भी हमारे पास खूब सारा दूध है। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने छोटे बेटे बहू को व्यापार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। हमें जो भी संसाधन या अवसर मिलते हैं, उन्हें समझदारी से उपयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उन्हें व्यर्थ गंवा देना चाहिए।